everyone. Welcome to all of you in my YouTube channel Mathematics Tutorial. Dear students of class 11th in mathematics, today we are going to discuss about Venn diagram. In our previous videos, we had discussed about set, proper set, subset, superset, universal set, intervals. Okay, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में. अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्रीवियस वीडियो पे फिर से चेक कर सकते हो. आप वहां पे जाके चेक कर लीजिए, अपना कंफ्यूजन दूर करिए और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करिए. वेन डायग्राम में क्या होने वाला है? अच्छा, वेन डायग्राम स्टार्ट करने से पहले एक हम रिकॉल बताना चाहेंगे फिर से इंटरवल के बारे में. कुछ कमेंट्स आ रहे थे, कुछ लोगों के मैसेज भी आ रहे थे कि उनको इंटरवल में थोड़ा सा इंटरवल लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो बताती हूँ एक रिकॉल. तो देखते हैं अपना रिकॉल. रिकॉल में क्या देखना है? जैसे क्लोज्ड इंटरवल में कह रही हूँ ए बी, ये लिखा होता था. इसका क्या मतलब था? x such that x belongs to R and a is less or equals to x is less or equals to b. इसी तरह आप कोई भी क्लोज्ड इंटरवल का एग्जांपल ले लीजिए. फॉर एग्जांपल -2 प्लस 8 लिया मैंने. चलिए क्या हो जाएगा? x such that x belongs to real number and -2 is less or equals to x is less or equals to प्लस 8. यही बनेगा ना अपना. कोई और डाउट? फिर से देख लीजिए इसका एक और एग्जांपल. अगर मैं इस साइड से इंटरवल को क्लोज रख रही हूँ, इंटरवल वो सारे वीडियोस रिकॉल कर लीजिएगा तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अब इस साइड में जैसे लिख रही हूँ -19, 5. क्लोज इंटरवल में ही देखिए क्या हो जाएगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू r -19 इज लेस और इक्वल्स टू x इज लेस और इक्वल्स टू 5. इसी तरह आप लिख सकते हो 4,6, 2,15, 9,200. इट विल बी योर एक्सरसाइज. नेक्स्ट है ओपन इंटरवल में. अगर मैं लिखती हूँ -3,8, ओपन इंटरवल को कैसे डिफाइन किया था हमने? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर. ये अपना रियल नंबर होता था, ठीक है. और साथ ही साथ क्या होता था? -3 इज स्ट्रिक्टली लेस देन x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5, सॉरी 8 लिखा है, 8 कर दीजिए. ओके, ये होता था ना, स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन होता था. यहाँ पर क्या होता था बेटा? लेस देन और इक्वल्स टू यूज कर देते. फिर देख लीजिए यहाँ पे अगर आपके पास लिखा रहता है 6,20, तो इसको आप कैसे शो करोगे? x such that x belongs to R, 6 is less than x is less than 20. Will that be okay? फिर आपके पास अगर लिखा है 20,200, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल को भी इसको कहते हैं. बाय द वे मैं इसको राइट हाफ ओपन इंटरवल कहती हूँ बिकॉज इट इज ओपन फ्रॉम राइट साइड. तो राइट हाफ ओपन इंटरवल में इसको कैसे लिखेंगे? देखिए कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है. x सच दैट x बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है. और क्या है? 20. जिस साइड से आपका इंटरवल क्लोज्ड होगा वो एलिमेंट आपका सेट के अंदर प्रेजेंट होगा. x सच दैट x बिलोंग्स टू आर, देखिए जिस साइड से बाउंड्री क्लोज्ड रहेगी वो एलिमेंट आपका सेट में प्रेजेंट रहेगा, और जिस साइड से ओपन रहेगी वो एलिमेंट आपका सेट में नहीं प्रेजेंट रहेगा. मींस 20 इज लेस और इक्वल्स टू x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 200. इट इज 200, isn't it? चलिए भाई एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको देख लेते हैं. इस साइड से ओपन कर लीजिए -16, -2. इधर से क्लोज कर दो इंटरवल को. ये क्या हो गया भाई? अपना लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल. लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल में कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड -16 इज स्ट्रिक्टली लेस देन. देखिए इस बार -16 जो है ये हमारे इंटरवल में नहीं है, जबकि -2 इंटरवल में पहुंच रहे हैं. इज स्ट्रिक्टली लेस देन x इज लेस और इंटरवल में है ना, तो सेट में भी पहुंचेगा. ये -2 यहाँ पे प्रेजेंट है. देखिए बाउंड्री क्लोज होने का मतलब इस एलिमेंट को हमने रोक लिया. ओपन होने का मतलब ये एलिमेंट नहीं है, इससे पहले के एलिमेंट्स आ रहे हैं और इसके बाद के, सॉरी पहले के बोल रही हूँ, इसके बाद के एलिमेंट्स आ रहे हैं.
पहले के एलिमेंट मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ, इस साइड से बाउंड्री क्लोज है, ठीक है। चलिए, ओपन है, नॉट क्लोज्ड, लेस और इक्वल्स टू -2। ओके, इस तरह से मैं कई सारे आपको और भी एग्जाम्पल दूंगी और वो आप सॉल्व करेंगे। ऐसे मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ, आप सॉल्व करिएगा। फॉर एग्जाम्पल 2,31, 2,6, -4,8, 6,26, 29,300, 400, 420। ओके, ये सारी आपके एक्सरसाइजेज हैं, सॉल्व करके कमेंट करिएगा। कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, वेन डायग्राम। तो भाई वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम डेफिनेटली वर्ड से क्लियर है कि डायग्राम में ये, ठीक है। तो बहुत सारी जो रिलेशनशिप होती हैं दो या दो से ज्यादा सेट में, मैं सिर्फ यहाँ पे दो या दो से ज्यादा सेट की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक सेट में कोई ऑपरेशन आप, चलिए एक सेट में भी आप अगर शो करते हो, एक ही सेट में, हाँ, दो या दो से ज्यादा सेट में जो रिलेशनशिप्स होंगी उनको हम लोग, किसी सेट में जो रिलेशनशिप है उनको हम लोग अगर पिक्टोरियल फॉर्म में ड्रॉ करना चाहेंगे तो वो कौन सा नेचर आएगा, वो कौन सा फॉर्म होगा। जैसे कोऑर्डिनेट्स में हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते थे, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला एंड ऑल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डायग्राम, इसका डायग्राम एक पिक्टोरियल फॉर्म हम ड्रॉ करना चाहते हैं। जितने भी सेट्स हमारे पास होंगे उनको हम लोग एक सर्कुलर शेप, सर्कुलर एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं वर्ड यूज करूंगी, बट हाँ सर्कल वर्ड नहीं यूज करूंगी, सर्कुलर शेप कह सकती हूँ। एक सर्कुलर शेप से रिप्रेजेंट करेंगे और अपना जो भी यूनिवर्सल सेट होगा उसको हम लोग कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये यू से तो रिप्रेजेंट करते हैं, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। तो जो पिक्टोरियल फॉर्म आएगा हमारे पास सेट्स के, ऑपरेशंस का, या जो कुछ भी उनकी रिलेशनशिप्स हैं उसका, दैट विल बी आवर वेन डायग्राम। जैसे आपने, मैंने कहा ना सर्कुलर शेप एक ले लिया और साइड में लिख दिया सेट ए, तो ये सेट ए प्रेजेंट है यूनिवर्सल सेट के अंदर। आपको यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन में मैंने ये चीज बताई थी। और अगर कोई सेट और है बी, वो भी प्रेजेंट है यूनिवर्सल सेट के अंदर, तो इसको हम लोग इस तरह से शो कर सकते हैं। और देखिए इस डायग्राम से हम इसकी स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। डायग्राम बनाते ही हमें पता चल गया इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। दोनों एलिमेंट की बाउंड्रीज अलग अलग है ना, तो कुछ कॉमन नहीं है। भाई देखो, दो सर्कल अगर कट करते हैं मतलब क्या हुआ, यहाँ कुछ कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ पे तो कुछ कट करने जैसा सीन ही नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, इन दोनों सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है और दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट यू हमने शो कर रखा है। तो आइए बात करते हैं डेफिनेशन की। क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप, मोस्ट ऑफ द relationship between two or more sets, between two or more sets can be represented by, can be represented by means of diagrams, can be represented by means of diagrams. ओके, ये है अपना वेन डायग्राम। इन वेन डायग्राम the elements of the sets are written in their respective circles. ओके, तो ये इस बात को भी लिख लेते हैं हम लोग। तो भाई क्या लिख लिया, इन वेन डायग्राम द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिटन इन देयर रेस्पेक्टिव सर्कल्स। तो ए के एलिमेंट इस सर्कल के अंदर लिखूंगी, बी के एलिमेंट्स इस सर्कल के अंदर, ठीक है, यू के एलिमेंट्स इस सर्कल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के कुछ नहीं क्लियर होता। फॉर एग्जाम्पल सेट ए कंसीडर करिए, 1 2 3, set B is 8
9, 10. Universal set is 1, 2, 3, 4 and so on up to 10. ठीक है, तो भाई इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? रेक्टेंगल बना लिया किसके लिए बेटा? यूनिवर्सल सेट के लिए। यहाँ पे लिख दो छोटा सा u। ए बना लीजिए। अब चेक करिए ए का कोई एलिमेंट बी के एलिमेंट से मैच कर रहा है? नहीं, तो दो अलग अलग सर्कल बनेंगे। ये है अपना सेट ए, ये है सेट बी। सेट ए के एलिमेंट 1, 2, 3, यहाँ पे आपका 1 प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, ऐसे कुछ भी मैं लिख सकती हूँ। फिर 8, 9, 10, यहाँ 8 प्रेजेंट है, यहाँ पे कह दो 9 प्रेजेंट है, यहाँ 10 प्रेजेंट है। तो देखिए ये 1, 2, 3 और 8, 9, 10 यू के अंदर ही तो प्रेजेंट है सर। ये जो दोनों सर्कल हैं हमारे रेक्टेंगल से बाहर तो है नहीं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि ये यू के भी तो एलिमेंट हुए। यू में 1, 2, 3 भी है, 8, 9, 10 भी है, और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स और कौन कौन से हैं? जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। दैट्स इट, यू भी कंप्लीटेड है ना। तो ये क्या हो गया आपका वेन डायग्राम। कैसे बनता है वो मैंने आपको बता दिया। एक और एग्जांपल दे रही हूँ, वो आप करके दिखाइएगा। चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल इज a इज इक्वल्स टू AEIOU, B is equals to PQR and C is equals to XYZ। यूनिवर्सल सेट जानते हो क्या लिखने वाली हूँ? ABCD अप टू XYZ। ये पूरे के पूरे अल्फाबेट मैंने लिख दिए। इसको मैं पता है इस फॉर्म की बजाय सेट बिल्डर फॉर्म में लिखती, वो ज्यादा इजी रहता ना। चलो, इसके लिए आप वेन डायग्राम फॉर्म करके मुझे बताइएगा कैसे आता है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स पे। सेट पे कितने टाइप के ऑपरेशन हम लोग पढ़ सकते हैं उसकी बात करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स में अपना फर्स्ट ऑपरेशन क्या है? यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए, यूनियन क्या होता है? कोई अगर दो चीजें होती हैं कंबाइन होके एक नया चीज बनाती है, ठीक है, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइन होके जो न्यू फॉर्म जनरेट होता है, उसको हम लोग यूनियन कहते हैं। तो सेट के यूनियन में क्या होगा? द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट। वो भी एक सेट होगा, ठीक है, विच contains of all those elements which are either in A or in B। जो ऐसे एलिमेंट कंटेन करेगा या तो वो सेट A में हो या सेट B में हो या फिर दोनों में हो, और इन बोथ, ठीक है। उसका सिंबल क्या होता है? यू शेप में लिखते हैं यूनियन को, यू के जैसा दिखता है। तो लिखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन, द यूनियन ऑफ टू सेट्स A एंड B। वैसे मोर देन 2 के लिए भी ये एप्लीकेबल होता है। The union of two sets A and B is the set which consists of all those elements which are either in A or in B और इन बोथ। देखिए, या तो ए में एलिमेंट हो सकता है या बी में हो सकता है, और इन बोथ, ठीक है। ये है अपना यूनिवर्सल, सॉरी यूनियन ऑफ सेट। यूनिवर्सल सेट तो पढ़ ही ली है। चलिए, फॉर एग्जाम्पल सेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड सेट बी इज इक्वल्स टू 7, 8, ठीक है। दोनों अलग अलग सेट लिखे हैं।
then A union B, A union, this is the symbol of union, B is equals to या तो A के एलिमेंट हो या B के या दोनों के एलिमेंट, मीन्स इसके भी एलिमेंट लिख दीजिए और इसके भी एलिमेंट लिख दीजिए, बस एलिमेंट्स आपके रिपीटेड नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। 1 2 3 7 8 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी सिंपल, नो रॉकेट साइंस। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए भाई अब नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप बताइए क्या कंसीडर किया जाए। जैसे मैं लिखूं 2 4 6 लिख दिया, 2 4 6 लिखा है, और सेट बी को लिख रही हूं 1 2 3, तब ए यूनियन बी अपना क्या होगा, आइए देखते हैं। देन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, ये दोनों सेट के एलिमेंट्स जाने चाहिए यूनियन में, फिर से सुन लीजिए, दोनों सेट के एलिमेंट आपके यूनियन वाले सेट में जाने चाहिए, बस रिपीटेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो तो सेट की डेफिनेशन में आपको बताया था कि एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं होते हैं। 1 2 3, अब इससे पे आ जाइए, 2 तो देखिए ऑलरेडी लिखा है, 2 नहीं लिखेंगे हम लोग, 4, नेक्स्ट इज 6 लिख दिया। अब बात करते हैं हम लोग लॉजिकल डेफिनेशन की। इन लॉजिक्स क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी, डेफिनेशन क्या होती है वो दिखा रही हूं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब समझिए ए यूनियन बी कैसा सेट है, इस सेट में वो एलिमेंट है या तो वो ए को, सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, या और लिखा है, इट इज नॉट एंड, दिस इज और एक्स बिलोंग्स टू बी, या फिर सेट बी को बिलोंग कर, या फिर सेट बी को बिलोंग कर रहे हैं। दोनों में से किसी एक को तो बिलोंग करनी ही चाहिए ना, बिना किसी को बिलोंग किए ऐसे एलिमेंट्स तो आएंगे नहीं। जिन दो सेट्स का यूनियन लेंगे उन दोनों सेट्स के एलिमेंट आ जाएंगे, मतलब दोनों में से किसी भी एक सेट में पहुंच रहा है एलिमेंट, तो वो डेफिनेटली वो एलिमेंट यूनियन में आएगा ही आएगा। एक और एग्जांपल, इसको ये जो हैशटैग है अपना डेफिनेशन है भाई, हल्के में मत ले लेना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हर जगह आप इसी को यूज करेंगे जब भी हम लोग कुछ प्रूव करने की बात करेंगे। जब भी कहीं कुछ प्रूव करना होगा, बिना इसकी हेल्प के थ्रू कुछ नहीं हम लोग प्रूव करेंगे। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो फिर से एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। अच्छा, इसका यहीं पे बात करूं अगर वेन डायग्राम की, तो वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट गिवन होगा तो वेन डायग्राम भी बना लेंगे ना। ए गिवन है, बी गिवन है, तो ए यूनियन बी कैसे मिलेगा, देख लीजिए। यूनिवर्सल सेट अगर यू आपके पास कुछ गिवन होगा, ये चलिए ए यूनियन बी के वेन डायग्राम की बात करें, तो अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट यू गिवन है, ये है सेट ए और ये बना सेट बी। भाई देखिए यहाँ पे ऐसा इंटरसेक्शन वाला पार्ट इसलिए आ गया, कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी है, जैसे ये वाला एग्जांपल देख लो यार, यहाँ पे 2 कॉमन था ना, तो ये 2 वाला एलिमेंट जो लिखेंगे इस कॉमन पोर्शन में लिखेंगे, क्योंकि ए में भी है बी में भी है, दोनों में हमको शो करना है, तो इस जॉइंट, ये जॉइंट नहीं बोल सकती, ये कॉमन वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। क्लियर है। बाकी देखिए जैसे 4 और 6 है ए में, तो यहाँ पे 4 6 रिप्रेजेंट कर दीजिए, 1 और 3 है, यहाँ पे 1 और 3 रिप्रेजेंट कर दीजिए। यूनियन सेट इसके लिए कुछ डिफाइन कर लीजिएगा अपनी मर्जी से, मैं बता रही हूँ यहाँ पे सिर्फ। तो ए यूनियन बी क्या होगा भाई, ए यूनियन बी, वो ए और बी दोनों के एलिमेंट को कंसीडर करेंगे ना उसमें, तो हम लोग ये देखिए ये आके बनेगा अपना ए यूनियन बी, ये आएगा कि नहीं, ए यूनियन विल बी दिस। बात समझ में आई। ए को, सेट ए को और सेट बी को दोनों को कंबाइन कर लीजिए, ठीक है। शेडेड पोर्शन आपका क्या है, ए यूनियन बी है, दोनों को मैंने शेड कर लिया, क्योंकि इसमें क्या डेफिनेशन से तो एकदम साफ क्लियर है, या तो एलिमेंट एक्स में, एक्स जो है या तो ए से आ रहा है
या सेट बी से उठ के आ रहा है। बिना टाइम वेस्ट किए अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 2 4 8 16. This is our set A. Set B is 1 3 5 7. Is there any element is common? कोई एलिमेंट आपको कॉमन दिख रहा है यहाँ पे? कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो कॉमन से हमको मतलब ही नहीं है, दोनों अलग अलग सेट बनेंगे। ड्रॉ करिए तुरंत इसको। किस तरह से ड्रॉ होगा? ठीक है, इसको थोड़ा सा और पास कर देती हूँ। इसके एलिमेंट अलग हैं, ये सेट ए, ये सेट बी। बी में क्या है? 1 3 5 7। ठीक है, ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे क्या है? 2 4 8 16, और ये है अपना यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन बी तो आपका ये पूरा शेडेड पोर्शन आएगा ना, ये पोर्शन, ये। नाउ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, इसके लिए ए यूनियन बी क्या हो जाएगा भाई? सेट में बताइए, सारे ए के एलिमेंट लिख लीजिए। 2 4 8 16 कॉमा, अब बी के एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट कीजिए। 1 3 5 7। ये हो गया ए यूनियन बी ना। ओके, इसमें कोई डाउट? कम टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट ऑपरेशन। अच्छा भाई, नेक्स्ट ऑपरेशन पे आने से पहले मुझे कुछ प्रॉपर्टीज याद आ गई, वो प्रॉपर्टीज पहले हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ए यूनियन बी विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। आप निकाल के देखिएगा, मैं बता रही हूँ। आप इस सेट का इसके साथ यूनियन लीजिए या इसका इसके साथ यूनियन लीजिए, यूनियन में तो दोनों के एलिमेंट आ रहे हैं ना। ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है कि अगर 2 पहले आ गया 1 बाद में आया, मैंने लिख दिया, तो इसके ऑर्डर पे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। सेट में एलिमेंट प्रेजेंट होना इसमें जरूरी है। ठीक है, एलिमेंट का, ये नहीं कि एलिमेंट को इस सीक्वेंस में लिखना है। ओके, तो ये कम्यूटेटिव होता है। नेक्स्ट बात कीजिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मुझे याद आई वो है ए यूनियन बी यूनियन सी, एसोसिएटिव भी होता है ये, इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, 3 सेट लीजिए, उसके लिए ये प्रॉपर्टी वेरीफाई अभी करवाती हूँ, ये हो जाएगा। थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड की बात करेंगे, ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए। अगर कोई आप सेट कंसीडर कीजिए, मैं सेट बोल रही हूँ 1 2 3, 1 2 3 का फाई के साथ यूनियन लीजिए, तो यूनियन में ए के एलिमेंट आ गए, 1 2 3 लिख दिया, फाई में कोई एलिमेंट है नहीं, तो क्या लिखोगे भाई? कुछ नहीं लिखोगे ना। हाँ, तो क्या आएगा? सेट ए ही आया ना, 1 2 3, ए यूनियन बी के इक्वल। नेक्स्ट आ जाइए फोर्थ प्रॉपर्टी पे। अपना फोर्थ प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए। ए का ए के साथ यूनियन लीजिए, ए ही आएगा। जैसे वही 1 2 3 लिया था ना, 1 2 3 का 1 2 3 के साथ यूनियन कर दो, कौन सा नेक्स्ट एलिमेंट आपको मिल जाएगा बेटा? कुछ नहीं मिलेगा ना, 1 2 3 तो आएगा यूनियन में। दोबारा फिर से 1 2 3 रिपीटेड एलिमेंट्स तो होते ही नहीं है सेट में, दैट्स व्हाई इट विल बी इक्वल्स टू ए। एक लास्ट है, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। डायग्राम में देखो, चलो जल्दी से। सेट ए में और यू के साथ यूनियन ले लो, सबको कंबाइन करते हैं ना, जैसे ए बी का पूरे यू के साथ यूनियन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? कंबाइन कर लो, पूरे यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा, कहीं बाहर तो निकल के जाएगा नहीं, तो इसलिए ये आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को बोला था ना वेरीफाई करने को। चलिए एग्जाम्पल कंसीडर करिए इसके लिए। लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, बी इज इक्वल्स टू, ये क्या लिख रही हूं मैं, ये होता है अपना सेट एक्स वाई जेड, एंड सी इज इक्वल्स टू सिंगलटन 4। ठीक है, 1 2 3 एक्स वाई जेड 4, या चलो सी को 2 4 कर देती हूँ, 2 4।
हाँ, नहीं तो कहोगे सारे एलिमेंट, सारे सेट तो मैम ने ऐसे कंसीडर कर लिए जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है। तो यहाँ देखिए ए और सी में कॉमन एलिमेंट भी मिल गया। नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए और बी डायरेक्ट लिख रही हूँ, ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को लिखते चलिए। क्या है? 1 2 3 एक्स वाई जेड, ये लिख दिया। अब इसका यूनियन करना है किसके साथ? 2,4 के साथ। इस सेट का यूनियन कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 1 2 ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। 3, अब 4 यहाँ से उठा लीजिए, 4 एक्स वाई जेड, ये इतना आएगा। अब आते हैं RHS पे। RHS क्या है? ए यूनियन से इक्वेशन नंबर 1 एंड ए यूनियन बी यूनियन सी कितना आएगा वो देख लीजिए। ए यूनियन बी यूनियन सी कितना गिवन है? कितना आएगा बेटा? गिवन नहीं है कुछ। एक्स वाई जेड कॉमा 2 4, एक्स वाई जेड 2 4। ए की वैल्यू कितनी थी? 1 2 3, 1 2 3 यूनियन एक्स वाई जेड 2 4। चलो इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा? 1 2 3, यहाँ से 4 पिक करिए, एक्स वाई जेड, ये आ गया। फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए एलिमेंट सेम है, 1 2 3 4 एक्स वाई जेड मीन्स ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये एसोसिएटिव भी हो गया। ये सारी प्रॉपर्टीज जितनी बताई हैं इसी तरह आप कोई ना कोई एग्जाम्पल कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अदर ऑपरेशंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।